हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वर्ल्ड बाय आरएस। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में जानेंगे आइटरेटिव मॉडल मींस आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल। ये क्या है और इस मॉडल में क्या होते हैं, इसके क्या एडवांटेज हैं, इसके क्या डिसएडवांटेज है, तो आज के वीडियो में हम जानेंगे। सो आइटरेटिव मॉडल क्या है? आइटरेटिव मॉडल इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ क्लासिक वाटरफॉल मॉडल। इटरेटिव मॉडल क्या है? वाटरफॉल मॉडल का कुछ मॉडिफाइड वर्जन है। मींस इस मॉडल में कुछ मॉडिफाई किया गया है जो कि वाटरफॉल मॉडल में नहीं था। Each phase must be completed before the next phase can begin। मीन्स इस मॉडल में भी जब एक फेज आप कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद ही आप नेक्स्ट फेज में जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक फेज कंप्लीट नहीं हुआ आप मीन्स पैरेलली वर्क नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वन फेज कंप्लीट होगा देन ओनली यू कैन गो इन नेक्स्ट फेज। वाटरफॉल मॉडल में भी सेम था कि जब तक आप एक फेज कंप्लीट नहीं कर लेते हैं मीन्स प्रीवियस फेज कंप्लीट करने के बाद ही आप नेक्स्ट फेज में जा सकते हैं। तो हम एक डायग्राम के थ्रू जानते हैं कि इस मॉडल में कौन कौन से फेजेस हैं और इसमें क्या मॉडिफाई किया गया है जो कि वाटरफॉल मॉडल में नहीं था। तो पहले हम ये जानते हैं कि आइटरेटिव मॉडल में कौन कौन से फेजेस हैं। ठीक है, तो फर्स्ट फेज है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, सेकेंड फेज है रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन, थर्ड फेज है डिजाइन, फोर्थ फेज है कोडिंग एंड यूनिट टेस्टिंग, फिफ्थ फेज है सिस्टम टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट एंड देन लास्ट फेज है मेंटेनेंस। तो हमने ये देखा कि हम ये सारे फेजेस जो वाटरफॉल मॉडल में थे, ठीक है, वे सारे फेजेस आइटरेटिव मॉडल में भी हैं। जो हमने एसटीएलसी फेज पढ़ा था, जो एसटीएलसी मॉडल में जो फेजेस हैं, एसटीएलसी में जो फेजेस थे, सारे फेजेस आइटरेटिव मॉडल में भी हैं। मींस जो फेजेस हैं वो सेम हैं, बट इसमें मॉडिफाई क्या हुआ है कि वाटरफॉल मॉडल में आप कुछ भी, जैसे कि फर्स्ट फेज जब आपका कंप्लीट हो जाता है, फॉर एग्जांपल क्या है कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस कंप्लीट हो गया। ठीक है, और जब एक रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज डन हो जाता है उसके बाद ही आप नेक्स्ट फेज मींस रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन सेकेंड फेज में जा सकते हैं। जब इस फेज में फुल्ली कंप्लीट हो जाता है, डॉक्यूमेंट साइन हो जाते हैं, ओके हो जाते हैं कि नहीं मेरी जो रिक्वायरमेंट है यही है, ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग मुझे प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर चाहिए। उसके बाद जब ये फेज कंप्लीट हो जाता है देन उसके बाद ही आप नेक्स्ट फेज मीन्स डिजाइन फेज में जा सकते हैं। ठीक है, मीन्स हम क्या देख रहे हैं कि एक फेज कंप्लीट करने के बाद ही हम नेक्स्ट फेज में जा सकते हैं, जो कि वाटरफॉल मॉडल में भी सेम था। ठीक है, एक फेज कंप्लीट करने के बाद ही मीन्स ईच फेज मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर द नेक्स्ट फेज कैन बिगिन। मीन्स एक फेज कंप्लीट करने के बाद ही आप नेक्स्ट फेज में जा सकते हैं, बट नेक्स्ट फेज में जब अगर आ जाते हैं तो फिर आप प्रीवियस फेज में नहीं जा सकते हैं वाटरफॉल मॉडल के अकॉर्डिंग। बट आइटरेटिव मॉडल में क्या है, इसमें मॉडिफाई क्या किया गया कि जब आपकी रिक्वायरमेंट जब रिक्वायरमेंट एनालिसिस कंप्लीट हो जाती है और इसके अकॉर्डिंग जब ये डन कर दिया जाता है कि नहीं हमारी रिक्वायरमेंट यही है, ठीक है, एसआरएस डॉक्यूमेंट साइन कर दी जाती है, मींस फुल्ली डन की जाती है कि रिक्वायरमेंट हमारा कंप्लीट है, यही हमारा रिक्वायरमेंट है। तो उसके बाद आप डिजाइन फेज में मीन्स रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो आर्किटेक्चर होते हैं वो डिजाइन करना स्टार्ट करते हैं। मीन्स ब्लूप्रिंट डिजाइन करना मीन्स एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं कि सॉफ्टवेयर कैसा बनाना है, ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या है क्लाइंट की, तो वो डिजाइन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तब तक क्या होता है कि ये कोडिंग जो हमारे डेवलपर होते हैं या टेस्टर होते हैं, ठीक है, ऐसे ही खाली बैठे रहते हैं, कुछ भी नहीं करना होता। क्यों? क्योंकि जब तक ये एक फेज कंप्लीट नहीं होगा तब तक इनका
इनका काम स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो जब डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा, फिर जो हमारी डेवलपमेंट टीम होती है वो कोड लिखना स्टार्ट करती है, और जब वो कोड उनका कंप्लीट हो जाता है तो वो यूनिट टेस्टिंग करते हैं कि जो रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग हमने कोड लिखा है या नहीं। मीन्स इन यूनिट टेस्टिंग स्टार्ट होती है, वो कोडिंग करते हैं और यूनिट टेस्टिंग करते हैं। जब डेवलपमेंट टीम कोडिंग करके प्रोडक्ट को टेस्टिंग टीम को भेजती है कि हमने जो हमारी जो रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग हमने सॉफ्टवेयर बना दिया है, ठीक है, अब टेस्ट करने के लिए कि इसमें कोई बग तो नहीं है, तो जाकर टेस्टिंग टीम क्या करती है, फुल सिस्टम टेस्टिंग करती है। मीन्स जो भी मॉड्यूल हैं सबको टेस्ट करती है, जिसमें कि इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है कि चलो एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से कनेक्ट हो रहा है कि नहीं, वो वर्क कर रहा है कि नहीं, ठीक है, और उसके बाद वो डिप्लॉय करते हैं। जब डिप्लॉयमेंट सिस्टम टेस्टिंग डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो जाती है उसके बाद मेंटेनेंस में जाता है। तो आइटरेटिव मॉडल में एक नया क्या आया, वो आया फीडबैक। मीन्स वाटरफॉल मॉडल में क्या था कि अगर आप नेक्स्ट फेज में चले गए तो आप प्रीवियस फेज में नहीं जा सकते हैं। अगर कोडिंग में डेवलपर को कुछ ऐसा फील हुआ कि नहीं, डिजाइन में कुछ मिस्टेक है, तो हम डिजाइनर को जाकर, आर्किटेक्चर को जाकर बोल सकते हैं कि चलो ठीक है आप थोड़ा सा इसमें चेंज कर दो, कुछ मिसिंग लग रहा है। डिजाइनर बोलेगा नहीं, जो हमने कर दिया है वो कर दिया है, अब इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। ये वाटरफॉल मॉडल में था। बट आइटरेटिव मॉडल में एक मॉडिफाई क्या हुआ कि अगर कोई भी इशू, मीन्स कोई भी बग अगर इसमें आ रहा है कि चलो प्रीवियस इस फेज में, कोडिंग फेज में आके हमें पता चला कि नहीं, कुछ डिजाइन में कुछ इशू है, डिजाइन में कुछ मिसिंग है, तो कोडिंग मीन्स जो डेवलपमेंट टीम है वो डिजाइनर मीन्स आर्किटेक्चर को ये बोलेगा कि ये इस डिजाइन में कुछ मिसिंग है, ये मिसिंग है, आप उसको फिक्स कर दो। तो जो आर्किटेक्चर टीम होगी वो उसको डिजाइन को फिक्स करेगी। ये इसमें आइटरेटिव मॉडल में एक मॉडिफाई किया गया, इसीलिए इसे कहा जाता है आइटरेटिव मॉडल को क्या, कि मॉडिफाइड वर्जन ऑफ क्लासिक वाटरफॉल मॉडल। मीन्स वाटरफॉल मॉडल का एक मॉडिफाइड वर्जन है कि अगर मिडिल फेज में, मीन्स एक फेज आपने कंप्लीट कर दिया, अगर नेक्स्ट फेज में आपको पता चलता है कि नहीं प्रीवियस फेज में कुछ मिसिंग है, तो आप प्रीवियस फेज में जाकर आप बोल सकते हो कि कुछ मिसिंग है, डिजाइन में मिसिंग है, या आप टेस्टिंग टीम को पता चलता है कि नहीं कुछ कोडिंग में मिसिंग है, तो टेस्टिंग टीम कोडिंग मीन्स डेवलपर को कह सकता है कि इसमें हमें ये बग मिला है, ठीक है, तो इसको फिक्स कर देने। तो डेवलपमेंट टीम क्या करेगी, जो पर्टिकुलर डेवलपर जो वर्क करते हैं उसपे, वो क्या करेंगे, उस बग को फिक्स कर देंगे। फिर जब तक वो बग फिक्स करेंगे तब तक ये टेस्टिंग टीम फिर बैठी रहेगी, जब तक वो फिक्स होके नहीं आएगा तब तक टेस्टिंग टीम कुछ नहीं करेगी। फिर जब जो डेवलपर होंगे उस बग को फिक्स कर देंगे, फिर वो टेस्टिंग टीम को सेंड करेंगे, फिर टेस्टिंग टीम उसको टेस्ट करेगी, ठीक है। तो इसमें एक मॉडिफाई क्या हुआ, वो है फीडबैक। बट फेज में अगर कोई मीन्स प्रोजेक्ट में या जो सॉफ्टवेयर है उसमें, डिजाइन में, कोडिंग में अगर कुछ मिसिंग है, उसको आप फिक्स करवा सकते हैं प्रीवियस फेज में जाकर। बट अगर रिक्वायरमेंट में चेंजिंग करनी है तो ये चेंज नहीं हो सकता है वाटरफॉल मॉडल की तरह ही, कि रिक्वायरमेंट एक बार फिक्स हो गया तो फिर रिक्वायरमेंट में कोई चेंजिंग नहीं होगी। जब एसआरएस डॉक्यूमेंट साइन हो गया कि ये हमारी रिक्वायरमेंट है, हमें यही प्रोडक्ट चाहिए, यही सॉफ्टवेयर चाहिए, और जब नेक्स्ट फेज स्टार्ट हो गया, डिजाइन फेज स्टार्ट हो गया, तो फिर आप रिक्वायरमेंट में चेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ, जो रिक्वायरमेंट फिक्स हो गई है, ठीक है, उसके बाद अगर किसी फेज में कोई बग आ रहा है, कोई इश्यू आ रहा है, तो आप उसको करेक्ट करवा सकते हैं। नहीं तो डायरेक्ट जब मेंटेनेंस फेज में जाते हैं, ठीक है, जब आप मेंटेनेंस फेज में जाएंगे तभी जाके, क्योंकि इसमें पूरा फुल जो सॉफ्टवेयर है, फुल प्रोडक्ट को डिलीवर किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हाँ मीन्स अभी कुछ
अभी डिलीवर करते हैं फिर आगे का प्रोसेस चलेगा फिर डिलीवर करेंगे, ऐसा नहीं। वो फुल पूरा का पूरा जो प्रोडक्ट है या पूरा का पूरा जो सॉफ्टवेयर है वो क्लाइंट को डिलीवर होता है। तो क्लाइंट को डायरेक्ट मेंटेनेंस फेज में पता चलता है कि कोई प्रॉब्लम है या कोई बग है, तो जाके उसको फिक्स करवा सकते हैं, ठीक है। बट रिक्वायरमेंट में चेंज नहीं होगी। अगर रिक्वायरमेंट में चेंज करना है तो फिर उसके लिए फिर अलग से उनको पे करना होता है, जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं उनको। तो ये उनकी अपनी डील होती है या अपना एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है, कि अगर कुछ और ऐड करना हो या टाइम टू टाइम अपडेट करना हो तो उनका अपना होता है कि चलो इसके लिए इतने पैसे लगेंगे या जो भी अमाउंट लगेगा वो उनकी डीलिंग होती है। बट क्लाइंट को तब पता चलता है जब फुल प्रोडक्ट फुल सॉफ्टवेयर उसको डिलीवर कर दी जाती है वो मेंटेनेंस फेज में। क्यों? क्योंकि मेंटेनेंस फेज में क्या होता है कि जब प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए क्लाइंट को ये बताया जाता है कि हम आपको इतने टाइम के लिए एक सर्विस प्रोवाइड करेंगे, मीन सपोर्ट देंगे, कि कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारी जो टीम है वो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। एक पर्टिकुलर टाइम के लिए उनका डील होता है, ठीक है। तो क्लाइंट को मेंटेनेंस फेज में पता चलता है कि कोई प्रॉब्लम है तो जाके फिर वो फिक्स करवाते हैं। बीच मिडिल में क्लाइंट क्योंकि मिडिल में क्लाइंट का कोई इन्वॉल्व ही नहीं होता है, उनकी इन्वॉल्वमेंट सिर्फ होती है रिक्वायरमेंट देने तक, ये आइटरेटिव मॉडल में, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि आइटरेटिव मॉडल के एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। तो अब हम जानते हैं कि आइटरेटिव मॉडल के एडवांटेज क्या है। तो फर्स्ट एडवांटेज क्या है कि बेस मॉडल मीन्स जो बेसिक सा मॉडल है, मीन्स पहले रिक्वायरमेंट गैदर करना, उसको फिर एनालाइज करना, देन एसआरएस डॉक्यूमेंट बनाना, डिजाइन कोडिंग टेस्टिंग, जो बेसिक मॉडल है वो है, ठीक है। सारे जितने भी फेजेस हैं वो सारे सेम फेजेस होते हैं जो एसटीएलसी में होते हैं, ठीक है। सेकेंड क्या है, गुड फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट। ये क्या है कि स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए सही, इसको कहते हैं वाटरफॉल मॉडल का एडवांस वर्जन। क्यों? क्योंकि इसमें एक फीडबैक आ गया। तो ये फीडबैक थोड़ा आ गया इसमें कि कुछ मॉडिफाई हो गया कि आप उसमें मिडिल में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई बग आता है तो आप उसको फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इजी टू अरेंज द टास्क। क्योंकि प्रोजेक्ट छोटा है तो उसके टास्क को, जो रिक्वायरमेंट है उसको, टास्क को अरेंज करने में आसानी होती है। अब जानते हैं कि आइटरेटिव मॉडल के डिसएडवांटेज क्या है। तो डिसएडवांटेज क्या है, नॉट अ गुड मॉडल फॉर कॉम्प्लेक्स। हमने बताया था कि इस मॉडल का यूज हम बड़े प्रोजेक्ट में नहीं कर सकते हैं, इसका यूज छोटे प्रोजेक्ट में ही किया जा सकता है। जो बड़े प्रोजेक्ट हैं, नॉट गुड मॉडल फॉर कॉम्प्लेक्स मीन्स बड़े प्रोजेक्ट में इसका यूज नहीं किया जा सकता। कांट चेंज द रिक्वायरमेंट इन बिटवीन। इस मॉडल में क्या है कि अगर आप रिक्वायरमेंट को इन बिटवीन चेंज करना चाहते हैं या कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नो ओवरलैपिंग फेज, नो वर्क इन पैरेलल मीन्स ये जो फेजेस हैं वो इसमें, इस मॉडल में फेजेस ओवरलैपिंग नहीं हो सकते। क्यों? जैसे कि मतलब कि एक फेज मीन्स पैरेलली वर्क नहीं होता है, एक फेज कंप्लीट हो जाएगा, फुल्ली कंप्लीट होगा तभी आप नेक्स्ट फेज में जा सकते हैं। मीन्स पैरेलली आप वर्क नहीं कर सकते हैं इसमें, कि जैसे डिजाइन भी चल रहा है, फिर कोडिंग भी चल रही है, फिर टेस्टिंग भी चल रही है, मीन्स पैरेलली वर्क नहीं होता है इसमें, ठीक है। एक फेज कंप्लीट करने के बाद ही आप नेक्स्ट फेज में जा सकते हैं। तो आज हमने जाना आइटरेटिव मॉडल क्या है, उसके फेजेस क्या हैं, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।